सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैंने पाकिस्तान के चंद शहरों का रुख किया और आपको वहां की सूरत हाल से आगाह किया और इसके साथ कई दिलचस्प कहानियां भी दिखाई। आज के इस शो में ऐसे ही एक पाकिस्तान के शहर कराची आपको लिए चलेंगे, जहां पर मेरी मुलाकात एक ऐसी खातून से हुई है जिन्होंने न सिर्फ अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, बल्कि ऐसे लोगों के लिए भी जो उनके अपने नहीं थे, उनके लिए भी एक ऐसा जरिया माश खोला जिसके बाद बहुत सारे लोगों को न सिर्फ ये कि 2 वक्त की रोटी मुयस्सर हुई, बल्कि उनकी खुददारी भी उनके साथ रही। आइए आपको कराची की कैसी छोटी सी बस्ती में लिए चलते हैं। औरत को माशरे का कमज़ोर तरीन हिस्सा समझा जाता है, लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि अपनी कमज़ोरी को कहीं पीछे छोड़ देती हैं और माशरे के लिए वो कुछ करती हैं जो कभी कभी मर्द भी नहीं कर पाते। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुदा की बस्ती कराची के इलाके में, जहाँ पर एक खातून ने खाना घर नामी जगह खोली। ये एक ऐसा घर है जहाँ पर लोगों को रोटी दी जाती है, लेकिन ये रोटी उन्हें खैरात में नहीं दी जाती, बल्कि उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो इसके लिए यहाँ पर 3 रुपये का खाना दिया जाता है। वो तमाम कराची के गरीब लोग जो यहाँ पर आना चाहें और खुराक हासिल करना चाहें, सिर्फ 3 रुपए में उन्हें ये खाना मिल जाता है। क्या ख्वाब लेके इस खातून ने इस सफ़र को शुरू किया था, क्या कुछ मुश्किलात उसे पेश आईं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम रिसोर्सेज में रहते हुए यहाँ पर कई 100 लोगों को वो खाना किस तरह से रोज़ाना देती हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इतना सब कुछ उन्होंने कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम। ये परवीन सईद साहिबा हैं जिन्होंने इस खानाघर की शुरुआत की, तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस खानाघर को बनाने का आखिर ख्याल उन्हें कैसे आया। परवीन साहिबा, सबसे पहले तो अगर खानाघर का ख्याल आता है तो ये एक ऐसा यूनिक आइडिया है जो शायद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में किसी और ने सोचा हो। तो आखिर इस नाम की वजह क्या थी और ये शुरुआत कैसे की आपने? देखिए, आज से कोई 11 साल पहले जो है ये एक माँ ने अपने 2 बच्चों को मार दिया था। वहीं से ख्याल आया था मुझे कि हमें कुछ करना चाहिए। जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, उसमें ज़रूरी था कि लोगों के पास जो 2 वक्त का खाना नहीं था, उसके लिए एक ऐसी जगह बनाने की ज़रूरत थी। तो बस ये उसी तरफ से ख्याल आया और खाना घर रखने का मतलब ये था कि ये बिल्कुल वैसे ही खाना हो जैसे घर में पकता है। अच्छा, आपने कहा कि एक वाक़या पेश आया था जिसकी वजह से आपने इस घर की बुनियाद रखी। मैं चाहूँगी आप वो वाक़या हमसे ज़रूर शेयर करें। ये आज से 11 साल हो गए इस वाक़े को भी, कि सरजानी टाउन में एक माँ ने अपने 2 बच्चों को मार दिया था। एक 3 साल का था, एक 4 साल का बच्चा था। तो पता ये चला था कि उस माँ ने 2 दिन से बच्चे भूखे थे, जब उनको खाना नहीं दे सकी तो उन्होंने तकिया रख के उस बच्चों को सुला दिया कि ना ये होंगे ना उनको खाना देना होगा। तो ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा सानहा कहूँगी इसको, कि एक माँ जो अपने बच्चों को इतनी मोहब्बत देती है, वो बच्चों को सिर्फ इस भूख की खातिर मार देती है। तो भूख ज़्यादा मौलिक हुई, माँ की मोहब्बत पे हावी आ गई। तो बस वहीं से फिर मैंने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। तो कुछ लोगों तक राशन, किसी के घर खाना पका के दे देना, ये मेरी रूटीन हो गई थी। लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा तो इसकी डिमांड बढ़ी। लोगों को पता चला कि यहाँ 2 रुपए में खाना दे रहे हैं। तो 2 रुपए में भी खाना ज़ाहिर नहीं मिलता, तो बड़े हैरान होकर पूछते थे। तो ये हुआ कि भाई ख़रीद के खा रहे हैं आप, 2 रुपए पे करें और ख़रीद के खाएं, यानी रोटी और सालन दोनों? जी, रोटी और सालन। तो बस ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जारी है। अच्छा, 2 रुपए से आपने शुरुआत की। खुदा की बस्ती, पहले तो ये बताएं कि इस जगह को आपने क्यों चुना इस काम के लिए? फिर आपने एक और ब्रांच कोरंगी में भी खोली है। तो ये टोटल 2 ही ब्रांचेज़ हैं या आप लोगों ने कुछ और भी पॉइंट्स बनाए हुए हैं? 2 हमारी मेन ब्रांचेज़ हैं, एक कोरंगी में, एक खुदा की बस्ती में। जो मेन है हमारी जो खाना घर जो सुबह से रात तक चलता है, वो खुदा की बस्ती में है। इसके अलावा ज़ाहिर है कि हमारा कोई बड़ा इदारा नहीं है, कोई बड़ा नाम नहीं है, बड़ा काम नहीं है, मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ। तो जाहिर है कि जब आपके पास वसाइल कम हो तो हम बहुत आहिस्तगी से आगे बढ़ते हैं। हमें ये नहीं कि हमने कोई गैर ज़रूरी बातें करनी है, कुछ नहीं, अपने तौर पर एक कदम उठाया है और इसमें सब शामिल हो रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। इसके साथ हमने जो एक कॉन्सेप्ट दिया था कि लोग ख़रीद के खाएं, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप सेंटर बनाने के बजाय जो आप सेंटर बना रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी था कि आप एक पिकअप पॉइंट बना लेते। एक साहब ने हमें गाड़ी
डोनेशन दी थी, तो उसका हमने पूरा फ़ायदा उठाया कि उससे सामान वगैरह भी लाते हैं। और जो पिकअप पॉइंट्स बनाए हैं वो करीब की बस्तियों के लिए बनाए हैं कि जो गरीब बस्तियाँ हैं वहाँ हम वक्त एक मुकर्रर है कि 12 बजे खाना एक बस्ती में जाएगा, दूसरे में जो है वो 12:30 बजे पहुँचेगा। तो इसी तरह हमने जो गरीब बस्ती है उनका इंतखाब किया। खुदा की बस्ती एक NGO बनाई थी तस्लीम सिद्दीकी साहब ने, और यहाँ उनका ये ख्याल था कि वो डेली वेजेस पे काम करने वालों को शेल्टर देंगे, और यकीनन वो बहुत कामयाब हुए इसमें। यहाँ डेली वेजेस पे काम करने वाले थे, तो इसलिए हमने यहाँ सोचा कि यहाँ शहर से बहुत दूर था। जब हमने काम शुरू किया तो ये शहर से बहुत दूर था, वसाइल नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर अंदाज़न इस सेंटर के अंदर कितने लोग खाना लेने के लिए आते हैं रोज़ाना? और क्योंकि मैं बच्चे बहुत ज़्यादा देख रही हूँ तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है, तो बच्चों के आने की वजह क्या है? और कोरंगी में यानी कुल मिला के दोनों सेंटर से कितने लोग फ़ायदा उठाते हैं? दोनों सेंटर में हमारे इस वक्त जो है वो 3000 से ज़्यादा लोग खाना खा रहे हैं। एक छोटी सी कोशिश है जो अपने मुल्क के लिए हम कर रहे हैं। और ये बच्चों की जमा होने की वजह क्या है? बच्चों की जमा होने की वजह ये है कि इनकी माएँ घरों पे काम करती, बर्तन धोना, कपड़े धोना, तो होम बेस वर्कर्स के तौर पे काम करती हैं। तो जब ये चली जाती हैं तो इनके बच्चों का खाने का मसला रहता था। तो अब ये मसला 11 साल से तो हल हो रहा है। बच्चे आते हैं, खाते हैं, ले भी जाते हैं, और जो ख़वातीन घर पर हैं वो भी लेके जाती हैं। जो ज़ईफ़ हैं, माजूर हैं, उसको इदारा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट खाना देता है, जिनके कोई करने वाला नहीं होता। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए सना कि जिनके बच्चे होते हैं और अपने वालिदैन को छोड़ देते हैं, उन वालिदैन की कदर मेरे लिए बहुत है। चले, मैं आपसे मज़ीद भी बात करूँगी, पहले ज़रा कुछ बच्चों से बात करती हूँ। पूरी फ़ौज एक बच्चों की मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है तुम्हारा? नबीन। नबीन, ये क्यों लेकर आए हो? खाना लेने के लिए। खाना लेने के लिए आए हो? तो अम्मी घर पर नहीं है क्या जिन्होंने खाना नहीं बनाया? हैं। घर पे हैं? तो रोज़ आते हो यहाँ पे? हाँ। खाना अच्छा लगता है यहाँ का? आंटी के लिए दुआ करते हो? काम करके देते हो इनको कभी ज़रूरत हो तो बुरी बात है ना, ये तुम्हारे लिए खाना लेके बनाती हैं। आपका क्या नाम है? मेहराब। मेहराब, रोज़ाना आते हो खाना लेने के लिए? और आपका क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान, इधर तो घूमो। मुस्कान जो है बहुत शर्मा रही है हमसे। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? KG1 KG1 में। रोज़ाना खाना लेने आती हो? खाना घर में काम करने वालों से आपको मज़ीद भी मिलवाएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सनैक पाकिस्तानी। पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने लोगों के लिए बिना किसी हुकूमती इमदाद के बहुत कुछ कर रहे हैं, और खाना घर भी इसी की एक मिसाल है। आइए आपको एक बार फिर वहाँ ले चलते हैं। एक चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम जितना कर सकते हैं वो ये है कि आपके इस पैगाम को दुनिया तक पहुँचा सकें। इस वक्त वो कौन सी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं, अगर कोई पाकिस्तानी आपकी मदद करना चाहे, बल्कि इन पाकिस्तानियों की जिनको खुराक की ज़रूरत है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप चाहती हैं? और दूसरा ये कि क्या कभी हम इस फेज़ से निकल सकेंगे कि एक कौम होने की हैसियत से अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ? जी देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है, और इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें एक बड़ी तादाद वो इस भूख के हाथों परेशान है। तो ये कि हम तो चाहेंगे कि इस तरह के पिकअप पॉइंट्स, इस तरह के सेंटर पूरे पाकिस्तान की उस गरीब बस्तियों में बन जाए जहाँ लोग सस्ता खाना ले सकें और भूख को मिटा, कम से कम खुराक तो मिले। देखिए, भूख अगर होगी तो जराइम आपके माशरे में, भूख के अलावा आप किसी भी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये चोरी हो रही है तो वो एक पढ़ा लिखा लड़का चोरी कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि उसके पास रोज़गार नहीं है, वो चोरी करके अपने घर के लोगों का पेट भर रहा है। तो आपको अगर वाकई इस मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं उनको हल करना हो
क्या वो 35 रुपए किलो आटा खरीद सकता है? उसकी अपनी आमदनी कितनी है? वो सुबह जाता है, शाम को आता है, मजदूर 500 रुपये लेकर आता है, आने जाने में उसके 100 रुपये खर्च हो जाते हैं। 35 रुपये का आटा लेगा, दालें लेगा, वो क्या करेगा? जी, मेडिकल की साइड में चल जाए, अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो एक मामूली बुखार के लिए भी 200-300 रुपये चाहिए। लेकिन परवीन साहब, शायद इन तमाम मसाइल में कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो कि आप जैसे हैं, जिन्होंने ये भुला दिया है कि वो मर्द हैं या औरत, लेकिन फिर भी लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि वो तमाम लोग जो कि आपके साथ काम करते हैं, आपके स्टाफ मेंबर्स, और इतनी गर्मी में भी वो तंदूर पे पता नहीं कितनी 100 रोटियाँ पका रहे हैं, उनसे पूछूँ। शौकत उनका नाम है, उनसे पूछती हूँ कि वो एक दिन में आखिर कितनी रोटियाँ पकाते हैं, और इतनी रोटियाँ शायद ख़वातीन भी नहीं बना सकती। अस्सलाम वालेकुम शौकत भाई। एक दिन में कितनी रोटियां पकाते हो? 3000 अकेले पका लेते हो? जी, शुक्र। और ये सिर्फ एक टाइम के खाने के लिए? जी। कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हो? 7 साल से। 7 साल से यही काम कर रहे हो? जी। कभी सोचा था कि लोगों के लिए इतना जज्बा रखोगे कि 3000 रोटियां एक दिन में, और फिर ये कि उन लोगों के लिए जो बेचारे गरीब हैं और कमा भी नहीं सकते? दिल में जज्बा है तो इसलिए तो कर रहे हैं, गरीबों की खिदमत तो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आने वाले जो ज़रूरतमंद होते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि कहीं किसी जगह पे कोई मुश्किल पेश आई है उनको, या फिर उन्हें खाना मिल जाता है वक्त पे? जी, अल्लाह का शुक्र, उनको देते हैं। किसी वक्त पैसे नहीं भी होते वो भी खाते हैं, अल्लाह का शुक्र। यहाँ 200-250 रोटी जो गरीबों की जो ऐसे फ्री में भी लगी हुई है। अच्छा, कभी खाना कम पड़ा है लोगों के लिए कि ज़्यादा आ गए हों? कभी कम तो नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र, हम ज़्यादा ही बनाते हैं, कभी कम तो बनाया ही नहीं है। सोचा है कि यहाँ पर इस तरह के और इलाकों में और भी होना चाहिए? जी, अल्लाह का शुक्र है। अभी बिहारी में है, इधर एक और गोट है, इधर अल्लाह वाली की तरफ, वहाँ लगी हुई रोटी, अल्लाह का शुक्र है। 2-3 जगह तो यहाँ से जा रहा है। अच्छा, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से खुशी महसूस करते हो कि अपनी कौम के लिए कुछ कर रहे हो? अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी महसूस करते हैं। चलो, आपको अल्लाह और भी अजर दे। शौकत उन पाकिस्तानियों में से एक है जो शायद जैसा भी काम हो लेकिन फिर भी लोगों की खिदमत ज़रूर कराए। शायद ये वो जज्बा है जो हम जैसे बहुत से पाकिस्तानियों के अंदर पैदा होने की और उसे पहचानने की ज़रूरत है। कराची में खाना घर के कम से कम 5 से ज़ायद पिकअप पॉइंट्स मौजूद हैं। खुदा की बस्ती के करीब तरीन एक पिकअप पॉइंट में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर खाना इस वक्त तकसीम किया जाना है और लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये खाना लेने के लिए। कुछ लोगों से बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि ये खाना घर उनके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सका है। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नज़ीरा। यहाँ पर कितने अरसे से आ रही हैं ये खाना लेने के लिए? ये अभी थोड़े दिन हो गए। तो आपको लगता है कि ये यहाँ पर इस तरह के सेंटर्स हों तो लोगों को खुराक मिल सकती है कम पैसों में? जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है भाई? शमरोज़, यहाँ पे कितने अरसे से खाना लेने के लिए आते हो? ये कम से कम हमें ना 1.5-2 साल हो गए। आपको लगता है कि इस तरह का अगर कोई फलाही जज्बा कोई इंसान रखता हो, लोगों की खिदमत करना चाहता हो, खुशी महसूस होती है इस जैसे इलाके में? जी, खुशी तो महसूस होती है, और इसमें यह कि अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और गरीब बच्चों का पेट भी भर जाता है, और जो गरीब बड़े होते हैं उनका भी इसी तरीके से पेट भी भर जाता है, दुआएं भी मिल जाती हैं। क्या और पाकिस्तानियों से आप ये अपील करोगे कि इस तरह के सेंटर्स जहाँ पर आपको कम कीमत दे के खुराक मिल सके होनी चाहिए? जी, होनी तो चाहिए। ये यानी कि हुकूमत वालों को सबको चाहिए कि थोड़ा सा कोऑपरेट करें ताकि इस काम में हम जो है ना ज़्यादा मुझे आगे निकल जाए। अच्छा, आप बताएं कितना फ़र्क पड़ा है इस खाना घर के यहाँ पर खुलने से? फ़र्क ये पड़ा है कि जो हमारे गरीब तबका लोग हैं ना यहाँ पर, कि इन लोगों को दो वक्त का पेट भर जाता है। तो इसमें यह कि इनको फैसिलिटी भी मिली है कि 3 रुपये की रोटी आपको पता है कि किसी पाकिस्तान के किसी कोने में भी नहीं है, और 3 ये तो आप मानते हैं कि 3 रुपए में रोटी और सालन कहीं नहीं मिलता? सालन कहीं नहीं मिलता, क्योंकि सालन तो फ्री में हम लोग दे रहे हैं, और ये हमारा एक जज्बा के कौम से हम लोग खिदमत कर रहे हैं। चलें, आप सबका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ना सिर्फ ये लोग बल्कि अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरेगा और खाना तकसीम करने का वक्त करीब आएगा, लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी, लेकिन ये लोग इस बात को ज़रूर समझते हैं कि 3 रुपए में आजकल के दौर में खाना कहीं पर भी नहीं मिलता है। और इस किस्म के सेंटर्स अगर पाकिस्तान के और कराची के पसमानदा तरीन इलाकों में हों तो लोगों का शायद बहुत ज़्यादा भला हो सकता है।
और इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अमेरिका में बेघर अफराद की मदद किस तरह से की जाती है और कौन कौन से इदारे इसके लिए काम कर रहे हैं। वेलकम बैक टू सनक पाकिस्तानी। और अब अमेरिका में वाशिंगटन डीसी के एक ऐसे किचन में आपको लिए चलते हैं जहां पर रोजाना कई अफराद के लिए खाना बनाया जाता है। किस तरह वहां पर खाने की तैयारी की जाती है और कितने लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, आइए देखते हैं। इस किचन में 500 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं जो आपको हर लम्हा मसरूफ दिखाई देंगे और उनकी सुपरविजन यहाँ के हेड शेफ हापुर रहमान कर रहे हैं जो खुद मुसलमान हैं। रहमान के मुताबिक इस किचन के मालिक ने रेस्टोरेंट का बचा हुआ खाना जाया करने के बजाय उसे गरीब और मुस्तहिक लोगों में बांटना ज्यादा बेहतर समझा, इसलिए उसने डीसी किचन की शुरुआत की जो शुरू में तो चंद लोगों तक महदूद था, पर अब यहाँ से 5000 मुस्तहिक लोग रोजाना खाना हासिल कर पाते हैं। ये एक मिशन है और मैं एक कुक की हैसियत से इसमें हिस्सा ले रहा हूँ और मैं इसे एक एजाज समझता हूँ कि मैं यहाँ अपने हाथों से लोगों के लिए खाना बनाता हूँ और उनकी मदद करता हूँ। यहाँ कई लोग वॉलंटरीली भी काम कर रहे हैं जो बिना किसी फायदे के गरीबों की मदद करना चाहते हैं। यहाँ कुकिंग क्लासेस लेने के बाद वो यहाँ पर काम करने के काबिल हो पाते हैं, मगर उनकी सोच और उनके इरादे मुझे इंतहाई मजबूत और बुलंद नजर आए। जो लोग यहाँ काम करते हैं वो एक दूसरे से तावन करते हैं और बहुत अच्छे हैं। दरअसल डीसी किचन एक बहुत ही जबरदस्त जगह है जो लोगों की मदद करती है। यहाँ मजहब की कोई तफरीक नहीं और हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला यहाँ गरीबों की मदद करने के लिए वॉलंटियर बना हुआ है। वली भी उनमें से एक है। Very rewarding. Very rewarding. यहाँ काम करने वालों के अलावा आम शहरी भी इसमें हिस्सा लेते हुए दिखाई देते हैं, जो मेरे लिए वाकई हैरानकुन था। मैंने एक खातून शहरी को बहुत सारे एप्पल पाई केक्स जो कि रेस्टोरेंट वाले फेंक देते हैं जमा करके यहाँ पर डोनेट करते हुए देखा। मैं बाहर निकलती हूँ और मुख्तलिफ जगहों से 2 से लेकर कभी कभी 20 तक एप्पल पाइस जमा कर देती हूँ। ये लोग इसे गरीब बेघर लोगों को दे देते हैं। हमारे मुल्क में बहुत से दर्द दिल रखने वाले हैं, लेकिन किसी एक को वो कदम उठाना है जो किसी इदारे की बुनियाद बन सके, जैसे कि इस किचन के पीछे छुपी हुई कहानी में हुआ। क्या आप वो कदम उठाएंगे? अमेरिका खास तौर पर वाशिंगटन डीसी के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद बेघर अफराद की भी मौजूद है और इन बेघर अफराद के लिए बहुत से इदारे ऐसे भी हैं जो कि काम कर रहे हैं। एक ऐसे ही इदारे के बारे में बता रहे हैं साकिबुल इस्लाम। वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले कुछ बेघर अफराद के चेहरे हैं। इनकी आंखों को इंतजार है एक ऐसी गाड़ी का जो इनके लिए खाना लेकर आएगी। लीजिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और खाने के लिए कतार बनना शुरू। मोहतात अंदाजे के मुताबिक वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर तकरीबन 7000 बेघर अफराद जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके पास न खाने को कुछ है और ना ही गर्मी सर्दी से बचने के लिए मुनासिब कपड़े और सर छुपाने की जगह। लेकिन इनकी इस अंधेरी दुनिया में हर रोज रोशनी की एक किरण बनकर आती है ये गाड़ी और मेजर स्टीव मॉरिस। मेजर स्टीव मॉरिस साल्वेशन आर्मी के एरिया कमांडर हैं। लेकिन साल्वेशन आर्मी क्या है और क्या करती है? ये जानने के लिए हम पहुंचे साल्वेशन आर्मी के वाशिंगटन डीसी के हेडक्वार्टर में।
सैल्वेशन आर्मी एक खैराती इदारा है जिसका आगाज तकरीबन 150 साल पहले इंग्लैंड में। जब एक पादरी ने देखा लंदन में पुलों के नीचे और सड़कों पर शदीद सर्दी में लोग जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और उनके पास खाने को भी कुछ नहीं। And so he decided, let's go down and find out who these people are. मेजर मॉरिस का कहना है कि 1865 में शुरू होने वाला ये इदारा आज तकरीबन 129 मुल्कों में न सिर्फ बेघर अफराद को खाना खिला रहा है बल्कि कुदरती आफात से निमटने और गुर्बत का मुकाबला करने के साथ साथ इन मुल्कों में मौजूद लोगों के लिए दीगर फलाही काम भी कर रहा है। Nothing we do discriminates regardless of religion, हम जो भी काम करते हैं वो मजहब, कौमियत और रंग नस्ल से बालातर होकर कर रहे हैं। ethnicity, we are interested in helping people that need the help. अगरचे हम एक ईसाई ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन हम इंसानी मोहब्बत की बुनियाद पर लोगों की मदद करते हैं। वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर बेघर अफराद को खाना खिलाने का ये प्रोग्राम ग्रेट पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत हर रोज 300 बेघर अफराद को खाना खिलाया जाता है। यानी साल के 1,09,500 खाने मुफ्त तकसीम किए जाते हैं। हर रोज साल के 365 दिन ये वैन वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर रहने वाले बेघर अफराद को खाना फराहम करती है और ज़्यादातर लोग जो इसके लिए काम करते हैं वो रज़ाकार हैं। How are you? What's your name? My name is Danny Hollinger. And yours? Doreen Heitman. So how did you get to know about this organization and how long you're working with them? I have been with the मैं एक और खैराती इदारे के लिए काम करता हूँ जो सल्वेशन आर्मी को हर बुध को बेघर अफराद के लिए खाना फराहम करती है और यहाँ लोगों को खाना देने आता हूँ। ये मेरी दोस्त है जो जर्मनी से आई हैं और आज इनका पहला दिन है। So I'm here with my friend who is from Germany, and this is her first time. So this is your first day? It's my first time, yeah, my first day doing it. How are you feeling? I really enjoyed it. It's very. ये नेक काम है, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। These guys are doing. For me, it has really been. मेरे लिए तो ये नेकी के साथ साथ जिंदगी का एक सबक भी है। मुझे ये अच्छा लगता है। Than anything else, I've really enjoyed it. और इस अच्छे काम की अच्छाई का एहसास इन बेघर और बेसहारा अफराद की आवाज़ों में भी नजर आया। I have been eating off of this van now, the Great Patrol, probably about 17 years. मैं 17 साल से यहाँ से खाना खा रहा हूँ। ये एक ऐसा खाना है जिस पर मेरी जिंदगी का दारोमदार है। मुझे मालूम है कि अगर कोई मदद नहीं करेगा तो सल्वेशन आर्मी जरूर मदद को आएगी। How long you're living on the streets? Well, I've been street for 4 years. मैं 4 साल से बेघर हूँ। 24 घंटे यहाँ खाने का इंतजार करती हूँ। मैं वियतनाम से हूँ, मुझे इस मुल्क में काम करने की इजाज़त नहीं। So you come here to eat every day? Not sure. I have income of my own. This year I'm based. मैं किसी की मदद नहीं लेना चाहती, लेकिन खाना लेने यहाँ जरूर आती हूँ। Thank you. दुनिया भर में साल्वेशन आर्मी जैसी कई तंजीमें हैं जो बेघर और बेसहारा अफराद की मदद करने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन मेजर मॉरिस का कहना है कि ज़रूरत इस बात की है कि हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो कि हर रोज़ जब हम खाना खाने बैठें तो ये ज़रूर सोचें कि हमारे आसपास कितने लोग हैं जो आज भूखे सोएंगे। तो आज के इस एपिसोड में हमने आपको ये दिखाया कि हुकूमती इमदाद का रोना रोने वाले लोगों को आप भूल जाइए, अपने तौर पर अपने पैरों पर खड़े होकर बहुत से दूसरे लोगों की मदद कीजिए, उनका हाथ थामिए। किस तरह आज आपने इसकी चंद मिसालें देखी। अगले शो में एक नए टॉपिक के साथ एक नई जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना पाकिस्तानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।